हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड का भूगोल विषय का पहला पेपर संसाधन भूगोल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वन संसाधन, जिसमें हम वन संसाधन के प्रकार, हम वनों के प्रकार देख रहे हैं। संपूर्ण विश्व में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें हमने 2 वनों के प्रकार देखे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा देखा था हमने मानसूनी वन। अब हम देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसे हम देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। इसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले शुष्क सदापर्णी वन भी कहते हैं। इस वनस्पति का विस्तार 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में स्थित देशों में पाया जाता है। भूमध्य सागर के तटवर्ती देश स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इजराइल, टर्की, लीबिया, उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य, दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीपीय भाग, दक्षिण अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये वनस्पति पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है उसमें ग्रीष्मकाल तो शुष्क रहता है और शीतकाल जो है उसमें वर्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि शीतकाल में वायुदाब की पेटियों के खिसकने के कारण, वायुदाब की पेटियाँ जो खिसक जाती है दक्षिण की तरफ खिसकने के कारण भूमध्य सागरीय वाला प्रदेश जो है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। इस वजह से यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। जो यहाँ जितनी वर्षा होती है उसका 90% भाग जो है वो शीतकाल में ही होता है। यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है और वार्षिक वर्षा जो होती है औसत वो 40 से 60 डिग्री सेंटीमीटर के समथिंग रहता है, 40 से 65 सेंटीमीटर। तो ये भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर के सीमावर्ती देश जो है स्पेन, पुर्तगाल, टर्की, लीबिया, इजराइल, यहाँ इन देशों में ये वनस्पति पाई जाती है। कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया राज्य है यहाँ पर ये वनस्पति पाई जाती है। चिली में ये वनस्पति पाई जाती है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। और ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका के प्रायद्वीपीय भाग में, दक्षिणी अफ्रीका के प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में इस प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र में सदाबहार व पर्णपाती ओक, पीच, पाइन व फर जो है प्रमुख रूप से यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर जैतून व अंगूर के वृक्ष बहुतायत में ही यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्यतः फलदार वृक्ष जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में यहाँ पर कैसी पाई जाती है? फलदार वनस्पति जो है वो यहाँ पर अधिक पाई जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। पहले हमने देखा शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णीय वन, जिनको हम भूमध्य सागरीय वनस्पति भी कहते हैं। अब हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन मानसूनी वनों के उत्तरी भागों में जो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये अधिकांश चीन, जापान, कोरिया, यूरोप, कनाडा के कुछ भागों, सेंट लॉरेंस प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मानसूनी प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, ये जैसे हमने ये देखी थी भारत में, हिंद चीन में, ये इधर हो गया, नेपाल वाला पार्ट हो गया, पाकिस्तान वाला पार्ट हो गया, या यहाँ पर मानसूनी प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जा रही थी। तो मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उसके जस्ट ऊपर ही कौन सी वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन यहाँ पर पाई जाती, ये वाले पार्ट में पाई जाती है और ये यहाँ पर पाई जाती है। जैसे चीन हो गया, जापान वाला भाग हो गया, कोरिया हो गया, ये यूरोप वाला भाग है, यहाँ पर पाई जाती है। कनाडा हो गया, सेंट लॉरेंस वाला प्रदेश हो गया, यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन भी साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इस वजह से इन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां नीचे गिरा देते हैं। यहाँ चेस्टनट